नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ हिंदी का जो है पार्ट दो जिसका नाम है देखिए 20 के दांत इस चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव इस चैप्टर का जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आज के सेशन में क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए, तो चैप्टर का नाम है देखिए 20 के दांत याद रखेगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि देखिए 20 के दांत पाठ का लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखेगा कि 20 के दांत पाठ का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि 20 के दांत पाठ का लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेगा नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद देखिए 20 के दांत पाठ की विधा पूछता है कि 20 के दांत जो पाठ है उसकी विधा क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, कहानी है। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो है याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में जो है निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, कहानी है। उसके बाद देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 को हुआ। याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। तो आप लोग याद रखेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। उसके बाद देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषाभाषी थे, यानी कि जन्म के समय से ही कौन से भाषाभाषी थे, तो याद रखेगा भोजपुरी। तो क्वेश्चन पूछता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता जो है कौन सी भाषाभाषी थे, तो याद रखेगा भोजपुरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम। तो याद रखेगा नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा। तो याद रखेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। उसके बाद देखिए नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था देखिए रत्नावती शर्मा। तो याद रखिएगा पिता का नाम रामावतार शर्मा और माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नलिन बिलोचन शर्मा ने स्कूल की पढ़ाई किस स्कूल से किया। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा ने स्कूल की पढ़ाई देखिए पटना कॉलेजिएट स्कूल से किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा ने स्कूल की पढ़ाई जो है पटना कॉलेजिएट स्कूल से किया। उसके बाद देखिए नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए जो है किस विद्यालय से किया था। आप लोग याद रखेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए जो है पटना विश्वविद्यालय से किया, पटना विश्वविद्यालय से। तो इस प्रकार याद रखेगा आप लोग कि नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो याद रखेगा पटना विश्वविद्यालय से। उसके बाद देखिए नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय में एमए किया। तो याद रखेगा नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय में एमए किया था, तो याद रखेगा संस्कृत और हिंदी में। याद रखेगा नलिन बिलोचन शर्मा ने किस विषय में एमए किया था, तो संस्कृत और हिंदी विषय में एमए किया था। उसके बाद देखिए नलिन बिलोचन शर्मा किस विद्यालय में अध्यापक रहे थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा किस विद्यालय में अध्यापक रहे थे, तो याद रखेगा देखिए हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा। तो याद रखिएगा हरप्रसाद दास जो है जैन कॉलेज आरा हो गया। उसके बाद देखिए रांची विश्वविद्यालय हो गया। उसके बाद देखिए पटना विश्वविद्यालय हो गया। ये तीनों विश्वविद्यालय में जो है कॉलेज में जो है नलिन बिलोचन शर्मा जो है अध्यापक रहे थे। इस बात को आप लोग याद रखेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे, तो 3 विश्वविद्यालय में रहे। एक है देखिए हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, एक है देखिए रांची विश्वविद्यालय, एक है देखिए पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक कब बने। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय में जो है हिंदी विषय यानी कि हिंदी विभाग के जो है अध्यक्ष कब बने, हिंदी विषय के अध्यक्ष कब बने। याद रखिएगा सन जो है 1959 में। याद रखिएगा सन 1959 में नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के जो है हिंदी विभाग के जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के प्रमुख रचना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के जो है प्रमुख रचनाएं कौन कौन से है। तो आप लोग याद रखेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के प्रमुख रचना है देखिए दृष्टिकोण है, देखिए दृष्टिकोण है। उसके बाद देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन, दृष्टिकोण है। उसके बाद है देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन। उसके बाद है देखिए मानदंड है, क्या है, मानदंड है। उसके बाद देखिए 20 के दांत है। उसके बाद देखिए नेकन के परपद, याद रखिएगा नेकन के परपद पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है नेकन के परपद। उसके बाद देखिए नकेन दो हो गया। देखिए अयोध्या प्रसाद खात्री स्मारक ग्रंथ, याद रखिएगा अयोध्या प्रसाद खात्री जो है स्मारक ग्रंथ है। उसके बाद देखिए संत परंपरा
और साहित्य, संत परंपरा और साहित्य। तो पूछा जाता है कि संत परंपरा और साहित्य किसकी रचना है, तो याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। पूछ लेता है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की है। तो इस प्रकार आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए विष के दांत कहानी, विष के दांत कहानी नलिन विलोचन शर्मा के किस कहानी संग्रह से ली गई है, यानी कि विष के दांत जो कहानी है, जो इस चैप्टर का नाम है, वो नलिन विलोचन शर्मा के जो है किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो याद रखेगा विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह, यानी कि विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह जो है नामक जो है कहानी संग्रह से जो है विष के दांत पाठ को लिया गया है। तो इस बात को आप लोग याद रखना है। उसके बाद देखिए विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से है, यानी कि विष के दांत जो है उस पाठ के जो है प्रमुख पात्र कौन कौन है, तो प्रमुख पात्र है देखिए मदन है, देखिए मदन है, खोखा है, उसके बाद देखिए सेन साहब है, उसके बाद देखिए गिरधर लाल है। तो देखिए मदन कौन है, तो देखिए कहानी का प्रमुख नायक है मदन जो है। पूछता है विष के दांत कहानी का प्रमुख नायक कौन है, याद रखिएगा विष के दांत कहानी का प्रमुख नायक कौन है, मदन है। ठीक है, देखिए जो सेन साहब के किरानी, यानी कि जो सेन साहब के किरानी गिरधर लाल का बेटा है, तो याद रखिएगा मदन के पिता का नाम क्या है, गिरधर लाल है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मदन जो है कहानी का जो है विष के दांत कहानी का जो है मुख्य नायक है, जो सेन साहब की किरानी, सेन साहब के जो किरानी है उसका बेटा जो है सेन साहब की किरानी जो है गिरधर लाल का बेटा है मदन। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब के किरानी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा गिरधर लाल। ठीक है, और गिरधर लाल का बेटा कौन है, मदन है। उसके बाद देखिए खोखा को जो है कासू भी कहते हैं, खोखा को कासू भी कहते हैं। याद रखिएगा खोखा कौन है, तो देखिए सेन साहब का बिगड़ेल बेटा है। तो याद रखिएगा खोखा कौन है, तो सेन साहब का जो है बिगड़ेल बेटा है, जो मदन के साथ झगड़े में विष के दांत यानी कि अहंकार खो देता है। खोखा कौन है, सेन साहब का जो है बिगड़ेल बेटा है, जो मदन के साथ क्या करते हैं कि झगड़े में जो है अपना जो है विष के दांत जो होते हैं वो खो देते हैं। विष के दांत जो अहंकार के दांत होते हैं खोखा के पास, वो मदन के साथ झगड़े में क्या कर देते हैं, खो देते हैं, क्योंकि मदन क्या करते हैं झगड़े में जो है खोखा को जो है विष के दांत को जो है तोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेन साहब, तो सेन साहब कौन है, देखिए खोखा के पिता। पूछता है कि खोखा के पिता कौन थे, तो याद रखिएगा सेन साहब, और सेन साहब के बेटा कौन थे, खोखा। और देखिए खोखा के पिताजी देखिए अमीरी के अहंकार और रूढ़िवादी सोच की प्रतिनिधित्व करते हैं। सेन साहब क्या करते हैं कि खोखा के पिताजी है जो अमीरी के अहंकार और रूढ़िवादी सोच की प्रतिनिधित्व करते हैं। किस सोच की प्रतिनिधित्व करते हैं, रूढ़िवादी सोच की जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गिरधर लाल, तो गिरधर लाल कौन है, तो देखिए सेन साहब का किरानी। तो पूछता है कि सेन साहब के किरानी का नाम क्या था, याद रखिएगा गिरधर लाल। ठीक है, और देखिए मदन का पिता है। ठीक है, सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करते हैं, और जो मदन के पिता है गिरधर लाल। देखिए जो अपने बेटे की बहादुरी से जो है अभिभूत होता है, यानी कि अपने बेटे की बहादुरी से अभिभूत मतलब क्या, खुश होते हैं। कौन खुश होते हैं, तो गिरधर लाल। उसके बाद देखिए विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, तो विष के दांत जो कहानी है वो समाज के किस वर्ग की जो है मानसिकता उजागर करती है, तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग की। ठीक है, उसके बाद देखिए नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु। पूछता है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को जो है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग शॉर्ट करके जो है एग्जाम में नोट्स बनाकर इसको निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये सेशन इस प्रकार आप लोग को जो है यह सेशन कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।